कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल को गया था। उधर एक बेबी बर्थ हुआ था। कुछ बुजुर्ग उस बेबी को हाथ में पकड़े हुए थे और उस बेबी को देखकर कह रहे थे, इसका नोज तो उसके दादा पर गया है, इसके आइज तो उसके नाना पर गया है। क्या वो लोग इसको गेस कर रहे थे या साइंस में ऐसा रियली पॉसिबल है? इमेजिन करो कि किसी बच्चे के फादर की हाइट बहुत ज्यादा है और मदर की हाइट एवरेज है। बच्चे को दोनों से एक एक जीन मिलेगी। अगर हाइट वाली जीन डोमिनेंट है तो बच्चे की हाइट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड ट्रेट्स जैसे कि चेहरा कई जीन्स के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है। हाँ, अगर मान लो फ्यूचर में साइंटिस्ट ने जानवर के जीन्स को इंसान के अंदर डाल दिए तो क्या उस जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इंसान के अंदर आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल लाइक एक मंकी के जीन्स इंसान के अंदर डालते हैं तो मंकी तो पेड़ से पेड़ कूदता है, क्या वो क्षमता इंसान के अंदर आ जाएगी? फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसानी नस्ल के पास बीमारियों से लड़ने और क्षमताओं को बढ़ाने के अभूतपूर्व अवसर हो सकते हैं, लेकिन इससे सामाजिक और नैतिक तौर पर कई सवाल भी खड़े होंगे, जैसे समानता और विविधता का भविष्य। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। पूछने के लिए तो हजारों सवाल है, उसके जवाब भी मौजूद है, लेकिन बस हमें पता नहीं है। आज की इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर जीन्स और जेनेटिक्स के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सीख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल को गया था। उधर एक बेबी बर्थ हुआ था। कुछ बुजुर्ग उस बेबी को हाथ में पकड़े हुए थे और उस बेबी को देखकर कह रहे थे, इसका नोज तो उसके दादा पर गया है, इसके आइज तो उसके नाना पर गया है। क्या वो लोग इसको गेस कर रहे थे या साइंस में ऐसा रियली पॉसिबल है? नहीं, ये महज गेसवर्क नहीं है। साइंस में ये पूरी तरह से पॉसिबल है। इसे हम जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आपने जो ऑब्जर्व किया वो इसी का एक उदाहरण है। क्या आप इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं? हाँ। हमारे शरीर का हर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आंखों का रंग, हाइट या नाक की शेप, हमारे जीन्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इसे ही जेनेटिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। अगर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले जनरेशन से आ सकते हैं तो फिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा फीचर किससे आएगा? रैंडम होता है या कोई सिस्टम होता है? लाइक नोज दादा से आया, आइज नाना से आया, ऐसा कैसे डिसाइड होता है? ये रैंडम नहीं होता। इसके पीछे एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। हमें अपने पेरेंट्स से, बोथ मदर और फादर से, हर फीचर के लिए एक एक जीन मिलती है। कौन सा जीन डोमिनेंट होगा ये एक तरह से चांस पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ ट्रेट्स दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। क्या आप इसे किसी खास एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं? हाँ, बताओ। ठीक है। इमेजिन करो कि किसी बच्चे के फादर की हाइट बहुत ज्यादा है और मदर की हाइट एवरेज है। बच्चे को दोनों से एक एक जीन मिलेगी। अगर हाइट वाली जीन डोमिनेंट है तो बच्चे की हाइट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड ट्रेट्स जैसे कि चेहरा कई जीन्स के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? हाँ, यही सवाल था मेरा। अच्छा सवाल है। इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स की जीन्स आपस में मिक्स होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक नया मिक्स बनाने के लिए अलग अलग रंग मिलाए जाते हैं। इसी तरह जीन्स का ये मिक्सिंग ही डिसाइड करता है कि बच्चे में कौन से ट्रेट्स आएंगे, जो कुछ पेरेंट्स से और कुछ प्रीवियस जनरेशन से मिल सकते हैं। तो फिर सेम माँ बाप के दो बच्चे बिल्कुल अलग कैसे दिखते हैं? उसके जीन्स तो सेम सोर्स से आए हैं ना? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। रिकॉम्बिनेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ऐसा होता है। हर बार जब रिप्रोडक्शन होता है तो जीन्स का एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि ताश के पत्तों को हर बार फेंटा जाता है। इसलिए दो सगे भाई बहन भी एक दूसरे से बहुत अलग दिख सकते हैं, भले ही उनके जीन्स सेम सोर्स से आए हों।
कुछ बार ऐसा भी होता है, कह रहे होते हैं ये तो सेम अपने बाप का जेरॉक्स कॉपी है, या ये तो सेम अपने माँ का जेरॉक्स कॉपी है। और कुछ बिल्कुल अनरिलेटेड लगते हैं, अपने माँ जैसे भी नहीं रहते, अपने बाप जैसे भी नहीं रहते। क्या कुछ जीन्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं? कुछ जीन्स पावरफुल नहीं होते, बल्कि वे डोमिनेंट होते हैं। हाँ। इसका मतलब यह है कि वे दूसरे जीन्स की तुलना में अपने को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल अलग दिखते हैं वो उसी रिकॉम्बिनेशन असॉर्टमेंट के कारण होता है, जहां जीन्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर दो जीन्स है, फॉर एग्जांपल दो जीन्स है, एक डोमिनेंट जीन्स है, एक नॉर्मल जीन्स है। अगर बच्चे में ये डोमिनेंट जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो नॉर्मल जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स किधर चले जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जो जीन डोमिनेंट होता है वो हमेशा एक्सप्रेस होता है, लेकिन जो रिसेसिव होता है वो कहीं गायब नहीं होता, वो कैरियर के रूप में मौजूद रहता है और अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट हो सकता है। इसे हम कैरियर स्टेट कहते हैं। अगर अगली पीढ़ी में वो नॉर्मल जीन से भी एक और डोमिनेंट जीन आ गया तो अब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तब ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो 25% चांसेस होते हैं कि बच्चे को रिसेसिव ट्रेट मिले, 50% चांसेस होते हैं कि वो कैरियर रहे और 25% चांसेस होते हैं कि वो डोमिनेंट ट्रेट वाला हो। क्या आप इसे किसी रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहेंगे? हाँ। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी खास डिश की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स ट्रांसमिट होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स क्लियर विजिबल होते हैं जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और कुछ मिक्स होकर एक नया टेस्ट बनाते हैं जो यूनिक कॉम्बिनेशंस को जन्म देते हैं। और रिसेसिव ट्रेट्स रेसिपी में मौजूद तो रहते हैं, पर शायद डोमिनेंट के कारण उभर कर नहीं आते। हाँ, इससे थोड़ा क्लियर हुआ मेरा अब डाउट। कुछ बार ऐसा होता है, बच्चे का हाइट पेरेंट्स से हाइट भी हो सकता है या पेरेंट्स से कम भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स के जितना हाइट है तो लोग बोलते हैं ये जीन्स से आया है, लेकिन पेरेंट्स से हाइट है या पेरेंट्स से कम हाइट है तो जब कहते हैं ये जीन्स की वजह से नहीं बढ़ी, तो क्या वो पूरी तरह सच बोल रहे होते हैं या एनवायरनमेंट भी कुछ कर सकता है? नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। हाइट एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट है जिस पर जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज हाइट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ जीन्स की वजह से हाइट नहीं बढ़ी, गलत है। तो जब अगर एनवायरनमेंट भी मैटर करता है तो स्किन कलर का क्या? फेयर पेरेंट्स का डार्क चाइल्ड या डार्क पेरेंट्स का फेयर चाइल्ड, ये जीन्स का एरर है या नॉर्मल प्रोसेस है? स्किन कलर भी एक मल्टी जीन ट्रेट है। कई जीन्स मिलकर इसे निर्धारित करते हैं। इसलिए पेरेंट्स का स्किन कलर डार्क या फेयर होने के बावजूद ऑफस्प्रिंग का स्किन कलर उनसे अलग हो सकता है। ये कोई एरर नहीं, बल्कि जेनेटिक्स का एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो मतलब जीन्स फिक्स्ड नहीं है? जी बिल्कुल, जीन्स फिक्स्ड नहीं होते। वे रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और कभी-कभी म्यूटेशंस के कारण बदल सकते हैं। इसी वजह से हमें इतनी विविधता देखने को मिलती है। अगर फिक्स्ड नहीं है तो आइडेंटिकल ट्विंस जिनका डीएनए सेम होता है वो सेम क्यों नहीं लगते? आइडेंटिकल ट्विन्स जेनेटिकली बहुत मानान होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह सेम नहीं दिखते क्योंकि एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस का असर पड़ सकता है। इसे हम एपीजेनेटिक्स कहते हैं, जहां एनवायरनमेंट जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकता है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे? हाँ, डिटेल में बताओ एग्जांपल से। जरूर। एपीजेनेटिक्स ये बताता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे जीन्स को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आइडेंटिकल ट्विन्स का डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन अगर एक ट्विन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है और दूसरा नहीं, तो ये उनके जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकता है, जिससे उनके फिजिकल फिटनेस और हेल्थ में अंतर आ सकता है। क्या जीन्स सिर्फ बॉडी को इफेक्ट करते हैं या बिहेवियर पर भी इफेक्ट करते हैं? तो क्या हमारा नेचर, गुस्सा, शांत रहना, ये भी विरासत में मिलता है? जी हाँ, जीन्स सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके बिहेवियर और नेचर पर भी असर डालते हैं। रिसर्च बताती है कि गुस्सा, शांत रहना या कुछ खास पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें विरासत में मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। हमारा पालन पोषण, हमारा पर्यावरण और हमारे अनुभव भी हमारे नेचर को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, कुछ बार ऐसा होता है फैमिलीज में डायबिटीज, बीपी, हेयर फॉल्स, अस्थमा,
चलता आ रहा होता है, तो क्या ये लिखा हुआ होता है जीन्स में, या हम इससे बच सकते हैं? कुछ हद तक ये जेनेटिक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लिखा हुआ है। लाइफस्टाइल और पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सही खानपान, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसे कदम उठाकर आप इन स्थितियों से काफी हद तक बच सकते हैं। बस याद रहे कि किसी भी स्वास्थ्य सलाह के लिए आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। बस एक याद दिलाना है कि मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकता और हाँ। आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, ऐसे कह सकते हैं हम कि वो जो न्यू जनरेशन के चाइल्ड आते हैं, उसको अगर पेरेंट्स के लाइफस्टाइल, पेरेंट्स का खान पान, इसको छोड़कर डॉक्टर से सलाह लेकर उसको अडॉप्ट कर लेता है, तो क्या उसके जीन से, फैमिली से आने वाले डायबिटीज, बीपी, हेयर फॉल्स, अस्थमा ऐसे निकल जाते हैं उसके जीन से? जीन्स से पूरी तरह से निकल जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जीन्स तो आपके बायोलॉजिकल सेटअप का हिस्सा होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर की सलाह पर सही लाइफस्टाइल और खानपान को अपनाकर इन स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, और कई बार तो इन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित भी किया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर इसका प्रभाव कम हो सकता है। हाँ, तो एक बात तो क्लियर हुआ, ये डिसीज 100% तो जीन से नहीं निकलते हैं। कुछ लोग नेचुरली सिंगिंग, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, क्या वो भी जीन्स का गिफ्ट होता है? हाँ बिल्कुल, कुछ प्रतिभाएं जेनेटिक हो सकती हैं। जीन्स कई चीजों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपकी मांसपेशियां कैसी काम करती हैं या आपका दिमाग किस तरह से जानकारी को संसाधित करता है। ये सब मिलकर किसी खास क्षेत्र में आपकी स्वाभाविक प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत और अभ्यास के बिना इस प्रतिभा को निखारना संभव नहीं है। तो उनका क्या होगा जिनके जीन्स में फॉर एग्जांपल सिंगिंग नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है? अगर वो सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में जाना है तो क्या कर सकते हैं? क्या उनके जीन्स में, उनके हार्ड वर्क से उनके जीन्स में इसके कुछ परसेंट सिंगिंग, स्पोर्ट्स ऐसे जीन्स आ जाएंगे? नहीं, कड़ी मेहनत से जीन्स नहीं बदलते, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को बहुत हद तक निखार सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जुनून को कड़ी मेहनत और अभ्यास से सफलता में बदला है। सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समर्पण के साथ आप किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुछ हद तक लुक्स, हेल्थ, टैलेंट, ये सब इनिशियल तो जीन से मिलते हैं ना? जी, काफी हद तक शुरुआती लुक्स, हेल्थ और टैलेंट जीन्स से प्रभावित होते हैं, पर ये सिर्फ एक शुरुआत है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स, सही चुनाव और मौकों से इन्हें बहुत हद तक निखारा जा सकता है। तो सब कुछ जीन्स इफेक्ट करता है, तो फिर इंसान के हाथ में क्या बचता है? हम अपनी लाइफ कितनी खुद डिजाइन कर सकते हैं? आप अपनी लाइफ को काफी हद तक डिजाइन कर सकते हैं। जीन्स सिर्फ एक शुरुआती ढांचा प्रदान करते हैं, हाँ। लेकिन आप और लक्ष्यों के आधार पर अपने करियर, रिश्ते, जीवन शैली और कई चीजों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ तक होगा। आज साइंस जीन्स एडिट करने की बात कर रही है। अगर कल को हम बॉडी के जीन्स चूज कर सके, हाइट, फेस, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, तो क्या एवोल्यूशन रुक जाएगा? ये एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है। अगर हम जीन्स को चुनने में सक्षम हो जाएं, तो एवोल्यूशन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। रुक शायद नहीं, नेचुरल सिलेक्शन की जगह आर्टिफिशियल सिलेक्शन हावी हो सकता है। इससे कई सामाजिक और नैतिक सवाल भी खड़े होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जब हम जीन्स को कंट्रोल करने लगेंगे, तो क्या नेचुरल सिलेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? पूरी तरह आर्टिफिशियल हो जाएगा क्या? पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है, क्योंकि एनवायरनमेंट का असर तो रहेगा ही। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इससे इंसानी विकास की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आप इसके किसी खास पहलू के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, जब हम अपने जीन्स को कंट्रोल करके अपने एवोल्यूशन खुद डिजाइन करने लगेंगे और एआई हमसे तेज सोचने लगेगा, तो क्या फ्यूचर में हम जैसे दिखते हैं वैसे ही रहेंगे इंसान के जैसा, या कुछ बदल सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। जेनेटिक एडिटिंग और एआई के विकास के साथ इंसानी अस्तित्व के कई पहलू बदल सकते हैं। हो सकता है कि हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बदलने में सक्षम हो जाएं, और एआई के कारण हमारे सोचने और समझने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सब भविष्य पर निर्भर करता है। आप सबसे ज्यादा किस बदलाव के बारे में जानने को उत्सुक हैं? जीन्स पर कंट्रोल।
जीन्स पर कंट्रोल का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बीमारियों से बचाव से लेकर इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना तक। आप किस खास पहलू में गहरी दिलचस्पी रखते हैं? खास पहलू नहीं, ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी संभावना है और कई सारे बदलावों को जन्म देगी। इंसानी विकास के मायने ही बदल सकते हैं। हम एक बिल्कुल नए युग की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता है? हम जैसे मूवी में देखते हैं ना, कुछ एनिमल्स के जीन्स इंसान के जीन्स के अंदर डाल देना, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा पूरी तरह से इंसानी जीन्स में जानवरों के जीन्स डालना संभव नहीं है। वैज्ञानिक कुछ हद तक जीन्स के साथ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जटिल और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। क्या आप किसी खास तरह के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, अगर मान लो फ्यूचर में साइंटिस्ट ने उस जानवर के जीन्स को इंसान के अंदर डाल दिए, तो क्या उस जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स इंसान के अंदर आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल लाइक एक मंकी के जीन्स इंसान के अंदर डालते हैं, तो मंकी तो पेड़ से पेड़ कूदता है, क्या वो क्षमता इंसान के अंदर आ जाएंगी? वैज्ञानिक रूप से यह संभव हो सकता है कि कुछ जानवर के गुण इंसानी जीन्स में आ जाएं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसके कई गहरे सामाजिक और नैतिक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी क्षमताएं विकसित होने के लिए बहुत सावधानी और शोध की आवश्यकता होगी। क्या परिणाम हो सकता है फ्यूचर के जनरेशन में, फ्यूचर के वर्ल्ड में, इसकी वजह से अगर ये सक्सेस हो गया तो? फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसानी नस्ल के पास बीमारियों से लड़ने और क्षमताओं को बढ़ाने के अभूतपूर्व अवसर हो सकते हैं, लेकिन इससे सामाजिक और नैतिक तौर पर कई सवाल भी खड़े होंगे, जैसे समानता और विविधता का भविष्य। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप किस परिणाम के बारे में चिंतित हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर फ्यूचर में ये सक्सेसफुल हुआ तो लाइक इंसान से अपने अंदर कौन सा फ्यूचर चाहिए, उस जानवर से जीन्स लेकर अपने अंदर डाला जाएगा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। हालांकि वैज्ञानिक इसे काफी जटिल और जोखिम भरा मानते हैं। अगर ऐसा संभव हुआ तो इससे इंसानी समाज की पूरी धारणा ही बदल सकती है। हम एक नई तरह के इंसानी भविष्य की ओर बढ़ेंगे। चलिए, आज का पॉडकास्ट यहाँ तक समाप्त करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ चीज़ों का जवाब मिल गया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ जीन्स के ऊपर हमारे सवालात। 90% हद तक का हमारे जवाब मिल गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।